तो स्टूडेंट कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ घटना चक्र और 2023। ठीक है, कौन सा घटना चक्र है? ये 2023 का है। पूर्वावलोकन है 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सभी सम्मिलित हैं इसमें। और ये है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। नेक्स्ट है जो हमने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद, क्योंकि हमने अनुच्छेद पढ़ लिए हैं और भाग भी पढ़ लिए हैं, लेकिन अनुच्छेद के जो MCQ हैं वो नहीं किए हैं। अभी हम उसके MCQ करेंगे अनुच्छेद के टॉपिक के। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ लिया है और अब हम यहाँ से करेंगे अनुच्छेद के MCQ। भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में है नंबर 1 300 अनुच्छेद, नंबर A 300 अनुच्छेद, नंबर B 350, नंबर C 400 से अधिक अनुच्छेद, नंबर D 500 अनुच्छेद। इसमें से कौन से हैं? इसमें से हमारा ऑप्शन होगा C 400 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि भारतीय संविधान से अधिक अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या 468 है। 2022 की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है, मतलब 468 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं तथा सभी अन्य अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगा कर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, जो कि 25 हो गई है। मूल संविधान में 22 भाग थे, 365 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों को भी बढ़ा के 12 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। और संख्याएं बढ़ती कैसे हैं? उसी जैसे कि कोई भी अनुच्छेद है, जैसे 338 है और 338 में जैसे एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने आपको, 338 है। ठीक है, तो 338 हो गया, फिर उसके बाद उसका क बना दिया गया, नया कुछ जोड़ दिया गया, फिर ख बना दिया गया। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई है? 400 से अधिक हो गई है, 468 हो गई है 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में कितने थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसकी क्वेश्चन नंबर 3 में कितने थे ये तो हो गया। अब वर्तमान क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में अभी संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमें पता है 12, 44, 400 से अधिक कह सकते हैं हम। ये इसका डी वाला सही होगा, क्योंकि वैसे इसमें से एक्यूरेट एक भी नहीं दिया है, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ से देखा है कि 468 संख्या हो गई है 2022 के अनुसार, लेकिन इसमें 468 नहीं दिए, लेकिन 400 प्लस दी है, तो हम इसी को आंसर मानेंगे। ठीक है, वैसे 468 है, 468 है अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, लेकिन 400 के अप्रॉक्स कौन सा? 444 है, इसलिए आंसर हम यही मानेंगे। ये झारखंड PCS में आया 2003 में। उस समय के अनुसार इसका आंसर चेंज होगा, हो सकता है उस टाइम पे 444 हो, तो आंसर 444 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अनुच्छेद और अनुसूची थे। मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी? तो 22 भाग कितने थे? 22। और मूल संविधान में ना, तो इसका ऑप्शन 22 भाग 95 अनुच्छेद 8 अनुसूची, ये वाला सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल हैं 95 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची, 81 शामिल हैं, तो इसमें भी ए वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लेकिन क्या है, जब शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। ठीक है, तो ये भी एरर ही दिखा रहा है, एक तो गलत है इसमें। अब अभी 12 हैं। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में इतनी, तो भारतीय संविधान में शामिल है, बाकी कोई सा भी एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए ए सही है। ठीक है, सूची
1 सूची 2 सम्मिलित करनी है। न्यू राज्यों के गठन, न्यू राज्यों के गठन, नए राज्यों का गठन। नंबर ए नए राज्यों का गठन, नंबर बी नागरिकता, नंबर सी मौलिक अधिकार, नंबर डी प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना, सम्मिलित करना है। तो नए राज्यों का गठन किस में होता है, तो ए का होगा 2, नए राज्यों का गठन मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, ए का 2 है, इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ इधर से। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में स्थापित है। ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान के संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117, 266, 306 और 307। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वो है 117। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 117 प्रावधान के अनुच्छेद 111 उपखंड क से च तक उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान कर अधिकरण करने वाले विधेयक तथा संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित व प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 117, 119, 121, 123। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य करने संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 उच्च न्यायालय, न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए आचरण संबंधी संसद में चर्चा निर्बद्ध और तथा अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 312। ठीक है, ये पीसीएस में आया 2012 में मेंस में, और ये यूपी पीसीएस में दोनों बार आया है, 2014 में भी आया है। ठीक है, तो ये कितने में, 312 में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का निर्वाचन आयोग 324। ठीक है, तो ये सभी के बारे में दिया है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। हमें इसमें नहीं सम्मिलित देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता अधिकार, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 348 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है, ये गलत है। ठीक है, ये कैसा है, ये गलत है। जो फिर पृथक दिया है ये 48 वाला गलत है। ये दिया है 50 में, कौन से अनुच्छेद में दिया है, ये 50 में, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही कूटों को लगाना है। ठीक है, प्रयोग करते हुए
अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245, ठीक है। और इनसे मिलाना है तो संघीय न्यायपालिका किसमें है, नागरिकता किसमें है, आकस्मिक प्रावधान किसमें है, विधायी शक्तियों का विवरण किसमें है, ठीक है। तो इसको हमें सुमेल करना है तो ए का सभी सही सुमेलित हैं इसमें। जैसे ए का एक है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का विवरण है। सही है ए, इसका ए ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 समय सेम सभी सही सुमेलित लगे हुए हैं, मतलब क्रम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है, ठीक है। सही कूटों को चुनना है। अनुच्छेद 14 संशोधन क्रिया, अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 368 नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये दिए हैं कि इनको हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। इसमें पहले जो ऑप्शन नंबर डी सही है, पहले का 3 है। इसको मैं आपके इसके इधर समझा देती हूँ जहाँ पे इसका डिटेल दिया है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 14 समान अधिकार है। 14 में क्या है, समान अधिकार है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 नीति निर्देशक तत्व है। 74 मंत्रिपरिषद है तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। विधानत इन राज्यों को शामिल करना है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 2 गिरफ्तारी निरोध की संरक्षण, अनुच्छेद 111 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 22। तो ये इसका बी सही है। इसको हम यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। विधानत नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 है। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, अनुच्छेद 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने और अनुच्छेद 111 का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, नीचे दिए गए कूटों का सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसका क्रम है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आईएएस में भी आया, पीसीएस में आया, लोअर पीसीएस में भी आया है और ये पीसीएस में 2 बार आ चुका है। मतलब कुल मिला के ये 4 बार आ चुका है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री परिषद की नियुक्ति और राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90 और उनको हमें इस क्रम में लगाना है, ठीक है। इसका सी सही है। इसका सुमेल इधर दिया है, इसको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख राष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो अनुच्छेद दिया है हमारा, कुल हमें इसी में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें क्रम में लगे हुए हैं और हम समझ लेते हैं इसी को, ठीक है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, देखो ये भी यूपी में आ चुका है 2015 में। अनुच्छेद 32 324 अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के लिए कार्य। ये इसका डिटेल था क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को इसमें भी सम्मिलित करना है और ये भी यूपीपीसीएस प्री 2016 में आ चुका है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद
60। इसका क्रम में लगाना है, इसका क्रम है बी वाला सही है इसमें, ठीक है। और क्रम हमें उधर लगा के दिया है तो हम इधर देख लेते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। इसमें भी हमें क्या करना है, सही कूटों को क्रम सम्मिलित करना है और सही कूटों को चुनना है। इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा आयोग, ठीक है, इनके भी सही क्रम लगे हुए दिए हैं तो मैं आपको एक बार पढ़ के और इसमें बता देती हूँ, ठीक है। महालेखा वित्त आयोग, प्रशासनिक प्राधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग, कौन सा किसमें दिया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इधर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा आयोग अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि देखो ये सही सम्मिलित है कि नहीं। ये देखो, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 380, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 223 का, संघ लोक सेवा आयोग 200 अनुच्छेद 315, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने का योग्य है, ठीक है। इस त्रुटिपूर्ण इन्होंने आंसर दिया था, आपको ये वाले ऑप्शंस को देखना है। क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें भी हमें क्या करना है, सबको इसमें सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित को देखना है कौन सा सही सम्मिलित है। इसका डी सही सम्मिलित है, देख लें। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद राज्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो यही है 352 जो है उसमें आपातकालीन की घोषणा, ये सही सम्मिलित है, ठीक है। बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग, सही उत्तर का चयन कीजिए कूटों के आधार पर, ठीक है। तो इसको हम इसके जो डिटेल दिया है उसके साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि हमें फिर वो 2 बार बनाना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमें समझ में भी नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होता है। 222 किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ये 222 में होगा। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये 226 में है। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षक की उच्च न्यायालय की शक्ति, 227, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 240, 241, 242, 239, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 241, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। इसमें भी हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है, सही कूटों का चुनना है, ठीक है। इसका जो है डिटेल हम इधर से ही देख लेते हैं, कूट को मैच करके दिया है इन्होंने। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 331 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। इसका भी हमें क्या करना है, डिटेल दिया है, हम उसी से समझ लेते हैं। हमें सम्मिलित करना है। इसमें विधि के सम्मुख समानता, अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति, अनुच्छेद 42 शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष, अनुच्छेद 45 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, हमें रॉन्ग देखना है इसमें। तो इसमें 371 क नागालैंड, 371 ख असम, 371 क मेघालय, 371 ख आंध्र प्रदेश। तो इसका सम्मिलित नहीं है, वो है 371 मेघालय, ठीक है। कौन सा नहीं है,
371 मेघालय। ये क्या है, गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय विशेषण उपबंध, विशेष जो उपबंध दिए हैं वे हैं अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात, 371 क नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मणिपुर है। देखो ग में कौन है, मणिपुर है, लेकिन यहाँ पे मेघालय दिया है, इसलिए एक ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट है। 371 घ आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। 371 ड आंध्र प्रदेश और केंद्रीय विद्यालय। 371 च सिक्किम है। 371 छ मिजोरम है। 371 अरुणाचल प्रदेश है। 371 झ गोवा है। 371 यहाँ कर्नाटक है। ठीक है, और मेघालय तो यहाँ पे कहीं भी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट था। आई होप आपको ये कराए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिए कराए हैं मैंने आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो आप यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन और ये घटना चक्र समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।